Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. झारखंड के कथित शराब घोटाले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। 1999 बैच के झारखंड काडर के आईएएस अधिकारी चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं और उस समय राजस्व सचिव थे जब 2022 में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया था। 20 मई को एसीबी के अधिकारी उनके घर पहुंचे। सुबह 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए रांची के एसीबी दफ्तर लाया गया। फिर 6 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जाता है। झारखंड की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जानकारी ऑफिशियली तौर पे दी है उसके अनुसार 38 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मामला तब का है जब विनय चौबे उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव थे। उसी दौरान जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है एसीबी की तरफ से, उसमें जो बताया गया है कि मैन पावर सप्लाई और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके चयन में भ्रष्टाचार हुआ है और उसी मामले में विनय चौबे और इनके साथ साथ गजेंद्र सिंह जो तत्कालीन संयुक्त कमिश्नर थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये मामला तब का है जब झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद चूंकि कोरोना का दौर शुरू हो गया, लेकिन 2022 में सरकार ने एक नई उत्पाद नीति बनाई, शराब बेचने की एक नई पॉलिसी बनाई। ये इस पॉलिसी बनने को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े नेता के बेटे की शादी थी और इस शादी में शराब बेचने वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर जुटे थे और वहीं पर मंत्री और अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और तय हुई कि छत्तीसगढ़ में जैसे शराब बेचने की प्रक्रिया है, नियम है, वही झारखंड में अब लागू होगा। और उसके बाद ही 2022 में झारखंड में नई शराब पॉलिसी बनाई गई। हालांकि उस समय राजस्व परिषद के तरफ से घोर आपत्ति जताई गई थी। कहा गया था कि इससे राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इस पॉलिसी को बनाने वाले के तरफ से लगातार ये तर्क दिया जा रहा था कि राजस्व का फायदा होगा। 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, रायपुर के बैरन बाजार निवासी अनवर ढेबर व उनके सिंडिकेट को आरोपी बनाया गया था। इसी दौरान झारखंड में नई शराब नीति को लेकर बात चल रही थी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर रांची के अरगोड़ा के रहने वाले विकास सिंह ने केस किया था। इन्होंने आरोप लगाया था कि झारखंड की नई शराब नीति में उन्हीं लोगों का हाथ है जिन पर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला करने का आरोप लगा है। इन्हीं आरोपों के आधार पर झारखंड एसीबी ने समानांतर जांच कर विनय चौबे को आरोपी बनाया और उनसे पूछताछ की। यानी आईएएस विनय चौबे वाले मामले में 3 अलग अलग जांच चल रही हैं, एक छत्तीसगढ़ की, दूसरी झारखंड एसीबी और तीसरी ईडी की। चर्चा ये भी है कि चूंकि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां पहले से इन्वॉल्व है और झारखंड में एक व्यक्ति झारखंड हाईकोर्ट में ये कंप्लेन कर चुका है कि झारखंड में जो शराब घोटाला है वो छत्तीसगढ़ के ही शराब घोटाला के तर्ज पर हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच उसी हिसाब से होनी चाहिए। चर्चा ये भी है कि क्या केंद्रीय एजेंसी झारखंड में फिर से इंटर करती विनय चौबे के जरिए, चूंकि विनय चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं, उससे पहले एसीबी ने ये कार्रवाई कर दी है। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने विनय चौबे और एक्साइज डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापे मारे थे। अब आईएएस विनय कुमार चौबे की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लन टॉप आपके बीच जरूर रखेगा। यह तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। शुक्रिया।